हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज। और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आप लोगों को बताऊं कि आज बाबा साइनाथ की लीलाएं शुरू करने से पहले कुछ ऐसी बातें जो आप सबको पता है कि हर एक घर में कुछ ना कुछ गृह कलेश लगा ही रहता है। यानी मन मुटाव या किसी तरह की कोई तंगी, ये तो चलते रहता है। ये आम बात है, ये हम सबको पता है। तो आज आज का जो वाकया है, आज भी ऐसा ही है। और आज के इस वाकया में इस तरह से कि एक हंसता खेलता परिवार चलते हुए किस तरह से अचानक से वहां पे एक धुआं सा छा जाता है, एक बादल सा छा जाता है। और उसके बाद फिर से एक बार बाबा साईनाथ की कृपा से उजाला ही उजाला दिखाई देता है चारों तरफ। और ये वाकया जो है, ये वाकया बहुत ही खूबसूरत। आप लोग सुनेंगे तो वाकई आप लोग को अच्छा लगेगा। और बाबा साईनाथ किस तरह से लीलाएं करते हैं, इस बात पर भी आप लोग ध्यान देंगे तो वाकई आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है, वो एनोनिमस है। हालांकि उन्होंने नाम बताया अपने, और नाम से मैं आप लोगों को परिचय करवा देना चाहता हूँ। उनका नाम है सुनीता देवी, और वो है बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से। तो सुनीता जी यहाँ से बाबा साईनाथ की लीलाएं शुरू करते हैं। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप बाबा साईनाथ को कितने दिनों से मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब वो क्लास 12th में थी, तब से ही बाबा साईनाथ के बारे में उन्हें परिचय मिल गया था। और बाबा साईनाथ की पूजा पाठ भी वो करने लगे थे। एक छोटी सी तस्वीर वो बाबा का सबसे पहले अपने घर में लेके आए थे। और उनके मम्मी पापा जो है, उनके मम्मी पापा भी उनके साथ साथ में उसी तस्वीर को उसी तरह से पूजा करते थे जैसे अपने घर के मंदिर में सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इसी तरह से उन लोग पूजा पाठ करते रहे। हालांकि जब वो बड़े हो गए, यानी उनकी शादी तय हो गई, जैसे ही ये वो क्लास 12th में थे, और ये जो बाबा साईनाथ की तस्वीर उनके घर में लाना हुआ, क्योंकि किसी से उन्होंने सुने थे और बाबा साईनाथ के प्रति वो लगाव में आ गए। और उसके बाद उन्हें यही पता था कि हम जो कुछ भी बोलते हैं बाबा साईनाथ को, वो बाबा साईनाथ हमारी हर बातें सुनते हैं और हमारी मुरादें पूरी करते हैं। तो ऐसा ही हमारी ये सुनीता देवी के साथ में भी हुआ है। सुनीता देवी की जब शादी तय हो रही थी, तो शादी के टाइम पे उन्हें यही लग रहा था कि बाबा साईनाथ मेरे मन मुताबिक, मेरे हिसाब का और मेरे पसंदीदा एक पति मुझे दिला दो। हालांकि कई सारे एपिसोड्स ऐसे आए हैं, जैसे रीता छेत्री जी का जो वीडियो आप लोगों ने देखे हैं नेपाल से, यानी उन्होंने खुद भी आंचल फैला के बाबा साईनाथ के दरबार में बाबा साईनाथ से प्रार्थना किए थे कि मेरी बेटी के लिए एक योग्य वर की जरूरत है। और बाबा ने हालांकि उन्हें दिए भी थे, जो कनाडा में रहते हैं। और ऐसा ही हमारे सुनीता जी की जिंदगी में भी घटित हुई है। यानी सुनीता जी को पूरी तरह से अपने मुताबिक, यानी वो जैसा चाहते थे, जिस तरह से बाबा से प्रार्थना किए थे, उसी हिसाब से उन्हें वो पति मिला। सब कुछ ठीक था। इन्होंने कहा कि मैं तो इस वक्त बाबा साईनाथ को सब कुछ मानती हूँ, यानी वही मेरे लिए ईश्वर है, वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए गुरु है, और वही मेरे माता पिता भी है। तो इतनी भक्ति उनमें है। और यहाँ तक कि वो 5 बार साई सच्चरित्र का पाठ भी कर चुकी है। और कई बार उनके बच्चों की अच्छाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए गुरुवार का उपवास, जैसे 9 गुरुवार का उपवास, उन्होंने कम से कम 3 बार 9 गुरुवार का उपवास भी कर चुके हैं भक्तिपूर्वक। बहुत दृढ़ भक्ति है उनमें। और कई बार बाबा का दर्शन भी करके आए हैं शिरडी में। हमेशा जब भी उन्हें दिल करता है, बाबा का बुलावा मिलता है, तो निकल जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। अब यहाँ पे सुनीता जी ये कहते हैं कि 1999 में उनकी शादी हुई, और शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। इनका एक बेटा है, एक बेटी है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनका हस्बैंड जो है, एक दुकान चलाते थे, यानी वो एक छोटे मोटे बिजनेसमैन थे। हालांकि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हुआ ऐसा ना कि जैसे इनका बेटा बेटी हो गए, यानी 2000 2022 के बीच में एक बेटा और एक बेटी हुई। अचानक से हुआ यूं कि वो कहते हैं कि 2005 में ऐसा हुआ कि उनका हस्बैंड जो है, उनके हस्बैंड से मानो कि बात करना ही
दुश्वार हो गया था। यानी उनके हस्बैंड से कुछ भी वो कहते हैं, तो उनका हस्बैंड जो है चिड़चिड़ापन के साथ उन्हें जवाब देते हैं। यानी उनके दिमाग में जो है वो कूलनेस नहीं है, वो हमेशा टेम्पटेड रहते थे। और ऐसा क्यों? ये उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, यानी हमारी सुनीता देवी को। तो सुनीता देवी बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन परेशान होने से कोई फायदा तो उन्हें मिल नहीं रहा था। वो कुछ रास्ता ही ढूंढ के निकल नहीं पा रहे थे। वो आखिर में बाबा साईनाथ से यही कहा कि बाबा, ऐसा क्यों? मेरा हस्बैंड ऐसा तो पहले कभी नहीं था। अचानक से ऐसा क्या हो गया उनके साथ में, जो इस तरह से हर बातों में वो चिड़चिड़ापन करते हैं और कोई भी बातों का जवाब वो सीधे मुंह से नहीं देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बाबा साईनाथ से प्रार्थना की और बाबा साईनाथ को बोले कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम क्या है। बाबा, आप सब कुछ ठीक कर दो बाबा। मैं आपके दरबार में आके दर्शन करके आऊँगी बाबा। मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को भी मैं साथ में लेकर आऊँगी आपके दरबार में। बाबा, मेरा जैसा परिवार चल रहा था हँसी-खुशी से, ऐसा ही कर दो बाबा। यानी पूर्व रूप में फिर से हम लोग सेटअप हो जाएँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा पति बिल्कुल मेरे मन मुताबिक आपने दिला दिए, जिस तरह से मैंने आपसे कहा था। लेकिन आज अचानक से ऐसा क्यों? तो सुनीता जी को कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। बाबा के ऊपर सब कुछ सौंप दिया उन्होंने। अब ऐसा हुआ कि महज़ 1 डेढ़ साल तक ये चलता ही रहा। उसके बाद सडनली उन्होंने देखा कि उनका हस्बैंड जो है बहुत मायूस रहने लगे। और मायूसी का कारण जब इन्होंने पूछा, तो उनको ये कहा कि कुछ नहीं, हमारा बिज़नेस जो है, बिज़नेस में मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि कुछ और करना पड़ेगा। तो सुनीता जी ने पूछे कि क्यों? सब कुछ तो ठीक-ठाक चल रहा है, ऐसा क्यों? बोला नहीं, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये बिज़नेस, मुझे बिज़नेस कुछ चेंज करना है। तो इस तरह से वो इनसे बात करते थे। हालाँकि उनके शॉप में एक कर्मचारी थे और वो कर्मचारी जो है, उस कर्मचारी को सारा वाकया पता है कि क्या हुआ, क्या नहीं। हालाँकि बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि सुनीता जी को उनके किसी पहचान वाले ने ये बताया कि भाई, आज मार्केट में तुम्हारे हस्बैंड को देखा है कि उनके बाइक में कोई एक स्त्री बैठी हुई थी। क्या वो तुम्हारी कोई बहन है या रिश्तेदार में से है? मुझे तो पता नहीं है, वो मुझे देखे नहीं शायद, लेकिन मैंने देखी तो मैं सोची कि तुम बैठे हो। पर उनका शक्ल जब देखा तो वो तो तुम नहीं थे, वो कोई और ही स्त्री थी। तो मैं सोचा आपको पूछूंगी कि कोई आपकी बहन या कोई रिश्तेदार वगैरह घर पे आए थे क्या? अब ये सुनीता जी इस बात को सोचकर परेशान होने लगे। उन्होंने ये कहा कि आपने कब देखे थे? बोला अभी 2-4 दिन पहले मैं मार्केट की तरफ गई थी, तो वहां पे देखा। अब इन्होंने उनसे डायरेक्टली कुछ पूछे नहीं, उनसे यही कहा था कि अच्छा, आप ये बताइए, 2-4 दिन पहले आपके बाइक में किसी स्त्री को लेके कहीं जा रहे थे आप? अब फिर से वो चिड़चिड़ापन हो गए, फिर से दिमाग गरम हो गया उनका। बोले क्यों? ऐसा किसने बताया तुम्हें? अब इन्होंने उनको पूरी तरह से कुछ बयान नहीं दिया कि किसने बताया, कहाँ से उन्हें खबर मिली। तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे मैं किसी भी स्त्री को बिठा लूँ? हाँ, एक औरत थी जिसको जल्दी में कहीं जाना था, तो वो मुझे ये कहा था कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा-सा लिफ्ट दे सकते हो? तो मैंने उन्हें लिफ्ट दिया था। बोले क्यों? लिफ्ट देने के लिए तो हमारे यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ भी चलते हैं, टोटो चलते हैं, ऑटो रिक्शा चलते हैं, तो आप उन्हें कह सकते थे कि ऐसे किसी गाड़ी से चले जाइए। आपने क्यों लिफ्ट दिया उनको? जबकि आपको पता है कि वो पराई स्त्री है और जब सारा कुछ बंदोबस्त सरकार ने करके रखे हैं, तो फिर आपको इतना दिलेर होके लिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तब उनके हस्बैंड ने कहा कि देखो, दूसरों की भलाई करना ये हमारा मानविकता है और मैंने सोचा एक स्त्री जात है, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। इस वजह से मैंने उन्हें मदद करने के लिए उन्हें बाइक में बिठाया और जहाँ पर वो जाना चाहती थी, उसी रास्ते से मैं गुज़र रहा था, तभी उन्हें बिठा लिया और वहाँ तक छोड़ दिया। तो बताओ, इसमें गलती क्या है? किसी के लिए अगर हम कुछ भलाई करें, तो वो तो अच्छा होता है ना, उसे तो पुण्य कहते हैं। तब इनकी मिसेस जो है, ये मिसेस चुपचाप से ये बातें सुन लिए कि बातें तो बड़े बुजुर्ग की तरह कर रहे हैं और संतों की तरह कर रहे हैं, अभी यहाँ पे जवाब क्या देंगे? लेकिन इन्हें अब एक जुनून सा सवार हो गया कि मुझे इसको खंगाल के निकलना है कि वो स्त्री आखिर है कौन? कि वाकई वो कोई स्ट्रेंजर थी
जो रास्ते में जा रही थी उनसे लिफ्ट लिया और वो आगे तक उन्हें छोड़ने के लिए इनसे रिक्वेस्ट की थी। इस बात पर वो चर्चा करे तो कैसे करे? अब बहुत दुविधा में पड़ गई कि रास्ता कैसे निकालूं। हालांकि एक दिन ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड को कुछ सामान के लिए बाहर जाना था। उन्होंने इनसे ये कहा कि देखो, आज मैं बाहर जा रहा हूं, तो तुम एक बार दुकान में चले जाना और दुकान में जाके तुम संभाल लेना। बाकी वो जो हमारा हेल्पर है वो सारा कुछ कर लेगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। तुम पैसे वगैरह का हिसाब को देख लेना। अब इनको जो है ये मजा आ गया। अब वो जब बाहर गए, ये दुकान में गए और दुकान में जाने के बाद उन्होंने देखा कि सिर्फ और सिर्फ वो जो कर्मचारी है, उस कर्मचारी से ही सारा कुछ मालूमात हो सकता है। इन्हें ऐसा लगा। तब इन्होंने उस कर्मचारी को खाली समय में बुलाया पास और उनसे पूछने लगे, अच्छा ये बताओ, यहाँ पर ऐसी कोई स्त्री का आना-जाना है, जिस स्त्री के साथ में हमारे हस्बैंड का कुछ ज़्यादा लगाव है? सच बोलना, बिल्कुल झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं साईं का भक्त हूँ। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप भी पाप के भागीदार बनोगे। मैं दिल से पूछ रही हूँ, आपके ऊपर कोई आँच मैं आने नहीं दूंगी, ये मेरी गारंटी है। तो ऐसा जब उन्होंने कहा, तब वो सारा कुछ राज उन्हें उगल दिया। बोला कि देखिए, यहाँ पे जब रहते हैं, बहुत फ़ोन आता है और कभी-कभी तो वो यहाँ पे ही आते हैं, यहाँ पे से उन्हें लेके जाते हैं आधा घंटा, 15 मिनट के लिए कहाँ बाइक में बिठाकर जाते हैं उन्हें, ये तो हमें तो पता नहीं है। बस हम इतना है कि जानते हैं, वो एक औरत जो है, यहाँ पर आती है, दुकान के सामने भी आ जाती है और उन्हें बिठाकर वो लेके जाते हैं बाइक में। बस ये बात जब सुनी, तो सुनीता जी का पूरा भ्रम दूर हो गया। अब ये तो मालूम हो गया, लेकिन वो कुछ कहना नहीं चाह रही है अपने हस्बैंड से, ताकि हस्बैंड को ये लगे कि इन्हें कुछ भी पता नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बातों को निकाल लिया कि वजह क्या है उनका चिड़चिड़ापन का। अब सुनीता जी को पता चल गया कि उनका चिड़चिड़ापन का राज क्या है। तो चिड़चिड़ापन का राज तो उन्हें पता चल गया, लेकिन मायूसी का राज उन्हें पता नहीं चल रहा है कि इतनी मायूसी उन्हें है क्यों। अब मायूसी के बारे में फिर से एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही इनको कभी-कभार दुकान में बिठाते थे। तो नेक्स्ट टाइम फिर से उन्हें एक बार अपॉर्च्युनिटी मिली। उन्हें बाहर जाना था अपने सामान के लिए और फिर से उन्हें दुकान में भेज दिए। तो दुकान में भेजने के बाद उनके उस कर्मचारी से फिर से ये सवाल करने पर उन्हें पता चला कि वो जो स्त्री इनके पास आना-जाना किया करती थी, उसका जो हस्बैंड है, वो किसी के पास बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था और कर्ज लेने की वजह से उनका जो घर था, वो घर वो अपने दायरे में कर लिया। यानी उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि अगर तुम मेरा कर्ज को चुका सकते हो, तो ही तुम इस घर को वापस ले सकते हो, वरना तुम्हारी मर्जी, तुम कहाँ रहोगे, नहीं रहोगे, ये मुझे कुछ पता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो स्त्री आके एक दिन इनसे बात कर रहे थे और उनका कर्मचारी जो है, ये सुन लिए थे और उसी के बाद वो स्त्री इनको कह के गए थे, आखिरी बार मिलने के लिए आई थी वो। उन्होंने कहा कि हम फलाने जगह पे जा रहे हैं रहने के लिए, अभी मेरे हस्बैंड को कहीं दूसरे जगह पे कुछ काम-धाम करना पड़ेगा और दूसरे जगह पे हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा उधार ले लिए थे और उनका हस्बैंड जो है, एक्चुअली वो एक जुआरी थे। उनको जुआ का नशा था, उनको दारू का नशा था, सारा कुछ वो करते थे और इसी वजह से ये कर्ज चढ़ गया था, जिस वजह से उन्हें यहाँ इस इलाके को छोड़कर जाना पड़ा। तब उनका हस्बैंड जो है मायूस हो गए थे और उसी मायूसी का राज आज सुनीता जी को मालूम ही पड़ गया। यानी पहले चिड़चिड़ापन का भी मालूम पड़ गया था, अब मायूसी का भी राज मालूम पड़ गया। तो जैसे ही ये मायूसी का राज मालूम पड़ा, तब वो घर पे आकर बाबा साईंनाथ को धन्यवाद करने लगे। बाबा, तुम्हारी असीम कृपा है कि तुमने मुझे इस जंजाल से छुटकारा दिलाया। बोलिए मेरे साथ, ओम साईं राम। है ना? बाबा साईंनाथ का कमाल। ऐसे ही बाबा काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड को ज़रा-सा भी कुछ आँच आने नहीं दिया कि इन्हें सारा कुछ खेल उनका मालूम पड़ गया। हालाँकि उनका हस्बैंड भी दुकान में जब जाते हैं हालाँकि उनका हस्बैंड भी जब दुकान में जाते थे, तो घर के मंदिर में नमस्कार करके जाते थे और दुकान में जाकर भी पूजा-पाठ किया करते थे। यानी पूजा करने का जो नियम है, वो नियम से पूजा-पाठ ज़रूर करते थे, यानी भक्ति की कमी उनमें भी नहीं है। तब सुनीता जी ने देखा कि सारा कुछ बाबा ने जब राज़ मेरे सामने उगलवा दिया, किसी भी तरह से उस कर्मचारी के ज़रिए,
तो अब तो बाबा का दर्शन करना ज़रूरी है। तो उनके हस्बैंड से कहा कि चलिए ना, हम लोग बाबा साईंनाथ का दर्शन करने चलते हैं। तब उन लोग अपने बच्चों को लेके, हस्बैंड को लेके सुनीता जी बाबा साईंनाथ के दर्शन में गए थे और वो था 2008। यानी 2008 में पहली बार सुनीता जी ने बाबा साईंनाथ के दर्शन किए। उसके बाद तो कई बार वो दर्शन करते रहे और आज भी जब उन्हें फुर्सत मिलती है तो वो जाकर पूरे परिवार के साथ में बाबा का दर्शन करके आते हैं और हर गुरुवार का एक स्पेशल पूजा पाठ करते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी-किसी गुरुवार को वो अपने घर में प्रसाद का यानी महाप्रसाद का भी अनुष्ठान रखते हैं। अपने आस-पड़ोस के लोगों को बुलाकर वो भोजन भी करवाते हैं। ओम साईं राम। तो इसी तरह से इनकी भक्ति आज भी चलती आ रही है और बाबा साईंनाथ से हमेशा वो ये भी प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों की ज़िंदगी में किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए, बस बच्चों को भी सीधे तरीके से चलाते जाना बाबा, और आपके रहते हुए मुझे कोई डर नहीं है, आपके रहते हुए मुझे कोई और परेशानी घेर नहीं सकती है, ये तो मेरा दृढ़ विश्वास है। ओम साईं राम। तो दोस्तों, ये जो थी इतनी सी ही बात सुनीता देवी ने मुझे कहा है। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके दिल में जिस तरह से भी पिता हो और बाबा साईंनाथ ने जिस तरह से भी उनके सामने इस राज को उगालवा दिया, ये तो बहुत खुशी की बात है। ओम साईं राम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सुनीता जी के साथ में बाबा साईंनाथ की जो लीलाएं हैं, कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और सुनीता देवी के मन में कभी भी बाबा साईंनाथ के प्रति भक्ति में कोई डगमगाहट ना आए, इसके लिए बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और सुनीता देवी के साथ-साथ उनके हस्बैंड के साथ में उनके पूरे परिवार के सदस्यों पर बाबा साईंनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, बाबा साईंनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे, इसके लिए भी बाबा साईंनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। ओके? और आप लोग जो भी ऐसे हैं जिसके साथ बाबा साईंनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई, आप लोग मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मैं अपने फ्री टाइम में आपसे संपर्क कर लूँगा और आपके साथ घटित हुई बाबा साईंनाथ की लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से मेरे एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। लेकिन विदाउट एनी सफिशिएंट कॉजेस अपना नाम और अपनी फोटो हाइड मत रखना, अदरवाइज़ आई विल हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके? और आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग जो भी मुझसे प्रभावित हैं, आप लोग मेरे एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल का जॉइन बटन को ज़रूर दबा देना। अगर जॉइन बटन दबाने में क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो थैंक्स बटन को ज़रूर दबा देना। इससे मुझे थोड़ी-सी सहूलियत मिल जाएगी और मैं और भी बेहतरीन तरीके से आप लोग के सामने पेश आ सकता हूँ, नए-नए वीडियोज़ के साथ में, बाबा साईंनाथ की लीलाओं का वीडियो को लेकर। ओके? और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ़ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए आप लोग के प्यार में कोई कमी मत करना। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी-सी जगह ज़रूर रखना, जहाँ पर अशोक कुमार राज, वो एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे एग्ज़ैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और चलते-चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख़्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएँ। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक़्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ में ओम साईं